2027 के महासंग्राम की पटकथा लिखी जा चुकी है। क्या दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक ऐसी बिसात बिछाई गई है जिसके आगे विपक्ष के सारे पैंतरे फेल होने वाले हैं? जी हाँ, चुनाव भले ही 2027 में हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने मिशन 2027 के लिए अपना सबसे बड़ा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि यह योगी का वो मास्टर प्लान है जो यूपी की सियासत को एक नई दिशा देने जा रहा है। समझिए 2027 का ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे योगी की टीम बनी और नया गेम प्लान क्या हो सकता है। राजनीति के पंडित जानते हैं कि जब सब सो रहे होते हैं तब योगी आदित्यनाथ अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहे होते हैं। यूपी बीजेपी के नए संगठन की जो लिस्ट सामने आई है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक दूरदर्शिता और संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ साफ दिखाई दे रही है। देखिए इस नई फौज में कौन कौन शामिल है। 19 उपाध्यक्ष हैं जो हर क्षेत्र में पार्टी की नीतियों को जमीन पर उतारने में मदद करेंगे और उतारेंगे। इसमें 8 महामंत्री चुने गए हैं जो संगठन की रीढ़ बनकर काम करने को तैयार हैं और 23 मंत्री शामिल हैं जिनके कंधों पर युवाओं और कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जिम्मेदारी रखी गई है। वहीं 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं जो अपने अपने जोन में अभेद किला तैयार करेंगे जिसका कोई भी भेद नहीं होगा। ये सिर्फ पदों का बंटवारा नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ का वो मास्टर ब्लूप्रिंट है जिसका मकसद सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था के योगी मॉडल को यूपी में हर एक घर, हर एक बूथ तक पहुंचाना होगा। अब देखिए कैसे सोशल इंजीनियरिंग का योगी मॉडल उभरता दिखाई दे रहा है, कैसे जाति जोन का अचूक गणित का इस्तेमाल किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति और क्षेत्र हमेशा से बड़े फैक्टर्स रहे हैं, ये सभी को पता है। विपक्ष लगातार सोशल इंजीनियरिंग और जातिगत जनगणना के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करता रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस नई टीम के जरिए विपक्ष के जाति कार्ड को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया है। इस संगठन में किसी एक वर्ग नहीं बल्कि पूरे सर्व समाज को जगह दी गई है। समझिए कैसे। सवर्ण नेतृत्व में 4 ठाकुर और 3 ब्राह्मण चेहरों के साथ साथ 2 वैश्य नेताओं को भी शामिल कर पारंपरिक कोर वोटर को मजबूत संदेश दिया गया है। वहीं ओबीसी का महागठबंधन भी दिख रहा है। यूपी की सबसे बड़ी ताकत ओबीसी समुदाय को इस लिस्ट में सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। केवल 1 या 2 जातियां नहीं बल्कि कुर्मी, मौर्य, शाक्य, सैली, यादव, पाल और जाट समुदाय के कद्दावर नेताओं को संगठन में मुख्य भूमिका दी गई है। अब समझिए कैसे दलित और वंचित वर्ग को विभाजित किया गया है, कैसे उन्हें जगह दी गई है। 2 बड़े दलित चेहरों को शामिल कर यह साफ कर दिया गया है कि योगी राज में सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि संगठन का मूल मंत्र है। सरकार और संगठन का परफेक्ट सिंक कैसे होते दिख रहा है, ये समझिए। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश ने जो विकास देखा है उसकी मिसाल पूरे देश में दी जाती है। एक्सप्रेसवे का जाल हो या रिकॉर्ड निवेश, माफिया राज का खात्मा या फिर कानून व्यवस्था का ऐसा कड़ा मॉडल जिसे आज दूसरे राज्य में भी अपनाया जा रहा है। दूसरे राज्यों में क्या बल्कि विदेशों में भी इसकी खूब सराहना की जाती है और लोग इसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है, ये सभी को पता है। लेकिन योगी भली भांति जानते हैं कि सरकार चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, जब तक संगठन उस काम को जनता के बीच लेकर नहीं आएगा तब तक जीत मुमकिन नहीं होती। इसलिए इस नए संगठन में उन चेहरों को तरजीह दी गई है जो योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और विकास कार्यों को जनता की भाषा में समझा सके। यह सरकार और संगठन का ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो 2027 में बीजेपी के लिए अभेद कवच साबित होने वाला है। 6 जोन, 6 रणनीतियां,
उत्तर प्रदेश भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से इतना बड़ा है, इसे एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता। पूर्वांचल और काशी की बात करें, जहां विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बयार है। अवध और कानपुर बुंदेलखंड की बात करें, जहां एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर गेम चेंजर बनते दिख रहे हैं। वहीं ब्रज और पश्चिमी यूपी की बात करें तो किसान और कानून व्यवस्था सबसे बड़े मुद्दे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इन सभी 6 क्षेत्रों की नब्ज को पहचानते हुए क्षेत्रीय अध्यक्षों को नियुक्ति की है और हर जोन के लिए एक कस्टमाइज्ड रणनीति तैयार की गई है, ताकि विपक्ष को किसी भी कोने में पैर पसारने का मौका ना मिले। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष के पास योगी के इस चक्रव्यूह का काट है? तो समझिए, लबुलुआ यह है कि 2027 की लड़ाई के लिए बीजेपी ने अपनी कोर टीम को मैदान में उतार दिया है। एक तरफ विपक्ष अभी भी गठबंधन और नारों के भंवर में फंसा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और कड़क प्रशासनिक छवि के दम पर जीत का रोड मैप भी तैयार कर लिया है। योगी का यह मास्टर स्ट्रोक दिखाता है कि वो राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो मैच शुरू होने से बहुत पहले ही पिच को अपने हक में करना जानते हैं, हर तरह से। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के इस नए संगठन और 2027 के इस मास्टर प्लान को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि विपक्ष इस मजबूत चक्रव्यूह को भेद पाएगा या काट पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प एक्सप्लेनर के साथ।